दोस्तों, महाभारत युद्ध भारतवर्ष का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध में लगभग सभी राज्यों के बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक चले इस विनाशकारी युद्ध में बहुत शक्तिशाली और भयंकर हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया था। दोस्तों, महाभारत धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया युद्ध था। जब कौरवों तथा पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध तय हो गया तो इस युद्ध को लड़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे और युद्ध के लिए इन नियमों को बनाने की जिम्मेदारी कौरव सेना के मुख्य सेनापति पितामह भीष्म को दी गई थी। और पितामह भीष्म ने इस महाविनाशकारी युद्ध के 7 सबसे बड़े नियम बनाए थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध इतना भयानक था कि 18 दिन की लड़ाई में ही विश्व की ज्यादातर सेनाएं समाप्त हो गई थी। दोस्तों, महाभारत युद्ध को सत्य और न्याय का युद्ध भी कहा गया है, क्योंकि एक तरफ पांडव थे जो धर्म की राह पर चल रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई कौरव खड़े थे जिन्होंने जुए में धोखे से उनका राज्य छीन लिया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान रोजाना 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हो जाती थी और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की मिट्टी पूरी तरह से लाल हो गई थी। दोस्तों, ये महाभारत का युद्ध 7 नियम और कानूनों के तहत लड़ा गया था। ये 7 नियम दोनों तरफ के राजाओं यानी युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच तय हुए थे, मगर युद्ध शुरू होने के बाद इन नियमों को कई बार तोड़ा गया और जिसकी वजह से यह युद्ध और भी भयंकर और विनाशकारी हो गया था। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि पितामह भीष्म द्वारा बनाए गए महाभारत युद्ध के वो 7 सबसे बड़े नियम कौन से थे, और साथ ही आपको बताएंगे कि इस युद्ध में कब और किसने तोड़े थे ये नियम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। दोस्तों, महाभारत युद्ध का पहला नियम यह था कि रात के अंधेरे में कोई युद्ध नहीं होगा, यानी सूरज उगने की पहली किरण के साथ ही युद्ध शुरू हो जाएगा और सूर्यास्त के साथ ही युद्ध बंद हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा नियम था कि युद्ध के दौरान सेवा का काम करने वाले सेवकों पर कोई हमला नहीं करेगा, यानी जो युद्ध भूमि में पड़े घायलों को पानी पिला रहे हैं या उनका इलाज कर रहे हैं उन पर कोई हमला नहीं करेगा। दोस्तों, तीसरा नियम था कि युद्ध के दौरान हर योद्धा अपनी बराबरी वाले योद्धा के साथ ही युद्ध करेगा, यानी जो रथ पर सवार है वो रथ पर सवार महारथी से ही भिड़ेगा और इसी तरह घोड़े वाला महारथी घोड़े वाले से और हाथी वाला हाथी वाले महारथी से ही भिड़ेगा। दोस्तों, चौथा नियम था कि यदि लड़ते हुए किसी महारथी के अस्त्र शस्त्र गिर जाते हैं, यानी अगर वह निहत्था हो जाता है तो उस पर कोई हमला नहीं करेगा, उसे शस्त्र उठाने का पूरा मौका दिया जाएगा। दोस्तों, पांचवा नियम था कि एक महारथी के साथ केवल एक बार में एक ही महारथी युद्ध करेगा, यानी एक साथ कई महारथी किसी एक अकेले महारथी को नहीं घेरेंगे। दोस्तों, छठा नियम यह था कि हर दिन युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों खेमे के सैनिक एक साथ बैठकर दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे, यानी कि दुश्मनी सूर्यास्त के साथ ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, 7वां और आखिरी नियम यह था कि जो लोग युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हों या अपने अस्त्र शस्त्र डालकर दूसरे पक्ष के सामने आत्मसमर्पण कर दें, ऐसे योद्धा पर कोई हमला नहीं करेगा। दोस्तों, ये थे पितामह भीष्म द्वारा बनाए गए महाभारत युद्ध के नियम। आइए अब आपको बताते हैं कि युद्ध के दौरान यह नियम कितनी बार और किसने तोड़े थे। दोस्तों, इस महाभारत युद्ध के दौरान ये नियम 3 बार टूटे थे। पहली बार यह नियम तब टूटे थे जब कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अकेला घेरकर उस पर एक साथ हमला किया था। और दोस्तों, दूसरी बार ये नियम तब तोड़े गए थे जब चक्रव्यूह में कौरव पक्ष के 7 महारथियों का सामना वीरता के साथ कर रहे अभिमन्यु के अस्त्र और शस्त्र गिर गए थे और उसके निहत्था हो जाने के बाद भी कौरव पक्ष के महारथियों ने उस पर हमला करना बंद नहीं किया था। और दोस्तों, तीसरी बार यह नियम तब तोड़े गए थे जब पांडु पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए सूर्य पुत्र कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। उस समय उसने अपने अस्त्र शस्त्र रखकर निहत्था होने के बाद पहिया निकालने की कोशिश की थी और उसी समय अर्जुन ने अपने तीरों से कर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, 18वें दिन की अंतिम लड़ाई के बाद इस युद्ध में पांडवों को जीत और कौरवों को हार मिली थी और इस महाविनाशकारी युद्ध में कौरवों के लगभग सभी धुरंधर मारे गए थे। यहाँ तक कि कौरवों के पक्ष के सबसे शक्तिशाली और बलवान योद्धा पितामह भीष्म, जिन्होंने ये युद्ध के नियम बनाए थे, वो भी अर्जुन के हाथों इस युद्ध में मारे गए थे। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें
महाभारत के ऐसे ही और अनसुने और रोचक तथ्यों के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर्स सागा।